90% क्वेश्चन उन्हीं में से आएंगे। बाकी 10% सर, अब देखो 10% की मैं ऐसे नहीं कह रहा कि वो आएगा ही नहीं, 10% वो आएगा जो हम आपको इस सीरीज में क्वेश्चंस कराएंगे। वो क्वेश्चंस कुछ नहीं वो होंगे जो पिछली बार आ चुके हैं। अब चलो जी, अब हम अपना शुरू करने लगे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले हम कुछ बेसिक्स चीजें देखेंगे जिनका चैप्टर में बार बार यूज होगा। ठीक है, ऐसे ही सीधे सम करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि हमारा काम वो है ना, जिन बच्चों को नहीं आता उनको भी अब साथ में कनेक्ट करना है। हमने सैंपल पेपर भी करा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो भी जाके जरूर देखिए। और उसके साथ साथ हम आपको ट्रिग्नोमेट्री शुरू कराने लगे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज डेली लाइफ में बहुत होता है। जो आर्मी पर्सन होते हैं उनका टैंक है, उन्होंने गोला फेंकना है एक जगह से, शूट था, अब वो भी किनका यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। उनको तो स्पेशल पढ़ाई जाती है ट्रिग्नोमेट्री, कि आप ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ो, एक साल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, तभी आप टैंक चलाने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी गाड़ी है सर, ऐसे थोड़ी दे देंगे। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा। अब सर बहुत सुना है सर थीटा थीटा थीटा, ये थीटा होता क्या है? थीटा कुछ नहीं, थीटा एक एंगल है। थीटा यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक एंगल है। अब ये ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी, कुछ भी हो सकता है, बस थीटा याद रखना, थीटा क्या है, एक एंगल है। ठीक है जी। अब साइन का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, कॉसेक, वो क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है जी। tan कॉस का उल्टा क्या होता है सर, सीकेंट थीटा। tan का उल्टा क्या होता है सर, कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ पे गाना लिख दूं, सभी बच्चे बहुत गाना गुनगुनाते हैं। ठीक है, एक गाना याद रखना, उससे ये सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। वो होता है सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing। ठीक है, ये गाना क्या है सर, ये गाना कुछ नहीं, देखो एस स्क्वायर, सम मतलब साइन, पीपल मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूज। ठीक है, करली ब्राउन हेयर, करली मतलब कॉस थीटा, बी मतलब बेस, और एच मतलब हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। tan थीटा, tan मतलब थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। देखो P का परपेंडिकुलर और B का बेस, ये हो गया। एक ही गाना है, आपने वो पंडित बद्री हर हर बोले बोले वो भी कर रखा होगा। ठीक है, उससे भी एक तरीका है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये भी है। ठीक है, अब देखो साइन का जस्ट उल्टा कौन होता है, कॉसेक। तो इसका क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, उसका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है जी। कॉस का उल्टा कौन है, सीकेंट, तो इसका उल्टा क्या होगा, बिल्कुल हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ठीक है, tan है, tan का उल्टा कौन है, tan क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan का उल्टा कौन है, कॉट, कॉट का उल्टा क्या होगा सर, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हो गए हमारे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। ठीक है, यहीं पे और फॉर्मूले भी लिखूंगा मैं, देखते हैं ना, अभी तो स्टार्टिंग है सिर्फ फॉर्मूले की, क्योंकि बिना फॉर्मूले क्वेश्चंस होंगे नहीं। ठीक है, अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दूं तो आपको क्या मिलेगा, tan मिलेगा। देखो अगर मैं इसको और इसको डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, tan मिलेगा। अब देखो tan का उल्टा ही कौन होता है, cot, मतलब अगर मैं cos को और sin को उल्टा कर दूं, यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों को उल्टा कर दिया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, cot थीटा मिलेगा। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, cot थीटा मिलेगा। ये क्वेश्चंस भी हो गए, ये देखो, ये देखो। ठीक है, पहले इतना लिखो, फिर मैं इरेज करके आगे और कुछ चीजें हैं वो बताता हूं। ठीक है, चलो चलो जी। अब हम आपके लिए लेके आए हैं आगे अपना कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जिनकी अपनी क्या होती है, वैल्यूज होती हैं। ये थीटा क्या है, एक एंगल, जब भी साइन जीरो होगा, ये देखो यहाँ पे मैं 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। ठीक है, जब भी साइन 0 डिग्री होता है तो उसकी वैल्यू होती है 0, उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। ठीक है, जब भी साइन 30 होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2। इसको ऐसे रीड करते हैं, देखो साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2। ठीक है जी, साइन 60,
साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है भाई, ठीक है। अब इसको याद करने का भी एक आसान तरीका है, सिर्फ ये पहली लाइन याद कर लो, पूरा का पूरा टेबल रट जाएगा। सिर्फ पहली लाइन याद कर लो, उसको याद करने का भी तरीका है, लेकिन ये देखो साइन 0 साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 91, ठीक है। एक चीज हो गई। अब पहली लाइन याद होगी, कॉस क्या है, बिल्कुल उसका जस्ट उल्टा लिख दो। वहां पे सबसे पहले क्या था 1, यहाँ पे 1 लिख दिया। आगे क्या था √3/2, यहाँ पे ये लिख दिया। फिर क्या है 1/2, फिर क्या है 1/2 और फिर लास्ट में क्या है 0। अब देखो मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखा दी ना, यहाँ पे वैल्यूज लिखा दी। अब आपको एग्जाम में जो एमसीक्यूज आएंगे ना, बताना मत, सिर्फ अपने दोस्तों को बताना जो बिल्कुल खास है, जो हमने क्वेश्चंस कर लिए ना, ये जो टेबल, जिन जिन बच्चों को टेबल याद है उनके खाते में 2-2 3-3 नंबर पक्के, उनके खाते में 2 नंबर तो पक्के हो गए, क्योंकि इनमें से सर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अपने प्री बोर्ड उठा लो, पिछले साल के एग्जाम्स उठा लो, उनमें 1-1 2-2 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर इनमें से डायरेक्ट पूछा गया है। और पहला क्वेश्चन मैं जो कराऊंगा वो भी बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। चलो जी, अभी tan आ गया। अब tan क्या होता है सर, देखो आपने हमें बताया था tan होता है sin डिवाइड बाय cos। tan को sin को cos से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा आपको, tan मिलेगा सर। देखो 0/1, 0/1 क्या था सर 0, 1/2 अंडर रूट डिवाइड बाय √3/2 क्या आता था, देखो 2 से 2 कट, बचा क्या 1/√3, ठीक है। सर कैसे डिवाइड कर रहे हो पता नहीं चल रहा है, ये देखो 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, देखो ये पूरा कट के यहाँ पे क्या आ गया भाई, tan 45 कितना होता है 1 होता है। सर अगला बताओ, ये देखो अगला भी बिल्कुल डिवाइड करो ऐसे, एक ये है और दूसरा क्या 1/2, ये देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट, 2 से 2 बचा क्या √3, ठीक है। अब लास्ट क्या है जी 1/0, 1/0 क्या आता है नॉट डिफाइन, एक ऐसी वैल्यू जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। एक बात ये हमेशा याद रखना, अगर 0/1 है ना वो तो हमेशा 0 होता है, 0/1 क्या होता है 0, लेकिन 1/0, 0 नीचे आ जाए 1 ऊपर चला जाए तो उसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइन, ठीक है जी। इसी के साथ हमारा टेबल भी हो गया है। अब मैं साइन का उल्टा होता है कॉसेक, वो सब मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि जस्ट इनके उल्टे उल्टे लिखते जाओ, आपको नंबर्स मिलते जाएंगे। और आप अपनी बुक से भी रेफर कर सकते हैं, उसमें भी सारे प्रॉपर एक चार्ट बना हुआ है, उसे याद कीजिए और याद जरूर कर लीजिए। बार बार बोल रहा हूँ कि वही एग्जाम में आएगा, उससे रिलेटेड तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलो अगला आगे बढ़ते हैं, कुछ फॉर्मूलेस और देखते हैं, फिर एक्सरसाइज करेंगे। चलो जी, हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन के लास्ट में पहुंच चुके हैं, इसके बाद में हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ठीक है। एक कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो क्या होती हैं सर, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। इस थीटा ने ना बड़ी जान खाई है, बड़ी जान खाई है, आज भी मेमे बनते हैं इस पे थीटा में, ठीक है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां से आप साइन की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कॉस की भी। कैसे सर, ये देखो साइन की निकालना चाहो तो क्या करूंगा मैं, इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये देखो साइन की निकलेगी। और यहां से मैं कॉस की भी निकाल सकता हूँ। कॉस की कैसे सर, देखो ये इधर प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये देखो फॉर्मूला बन गया, पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा, ठीक है। इसको भी आप बना सकते हो, cos का आ गया cosec का भी बना सकते हो, इसको इधर भेज दो उसको उधर भेज दो, ठीक है। और एक tan का भी होता है 1 प्लस tan² थीटा, किसका होता है सर, secant² थीटा का होता है। 1 प्लस tan² थीटा किसका होता है सर, secant² थीटा का होता है। ये हो गए 3 फॉर्मूले, मेन यही होते हैं 1 2 3। हम इन तीनों का बार बार यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमने सारे फॉर्मूलेस भी देख लिए हमने जो आपके ट्रिग्नोमेट्री में यूज होनी है, कुछ वैल्यूज हैं वो भी देख ली हैं। अब बिना टाइम खराब करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की और इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलो जी, हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देख लो जी, आपके लिए जादू,
पहला क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा ऐसा, बहुत सारे बच्चों को आता भी नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। साइन ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू 1, कॉस ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है सर। इसमें निकालना क्या होता है, a और b की वैल्यू निकालनी होती है सिंपली। तो इसको करने का बहुत आसान तरीका होता है, मतलब बहुत आसान ही क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे जो 1 लिखा है मैंने, यहाँ पे 1 लिखा है, इसको मैं साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, इसको मैं साइन 90 लिख सकता हूँ। सर 90 क्यों लिखा, साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 कितना होता है 1, इसका मतलब मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90। अब ये देखो साइन से साइन कट, साइन से साइन कट, यहाँ से एक इक्वेशन बन गई a प्लस बी इज इक्वल टू 90। इतना वाहियात सा लिखा था, इतनी प्यारी सी चीज मिल गई, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, इधर क्या लिखा है, cos a माइनस बी, ठीक है, √3/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 30। अभी हमने देखा था ना आइडेंटिटीज, अभी मैंने टेबल बनाया था ना, उसमें लिखा था ना √3/2 कितना होता है, cos 30। अब cos 30 ये देखो, cos से cos कट गया, बचा क्या हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये बन गई पहली इक्वेशन, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करो और काम खत्म। हम आपके लिए एलिमिनेशन भी लाएंगे, सब्स्टिट्यूशन भी लाएंगे, सीरीज चल रही है, अब शुरू किया, देखो कहां तक पहुंचते हो आप, ठीक है। सिर्फ इतने सम करके चले जाओगे ना, जो बच्चे, जो आपके दोस्त फेल हो रहे हैं ना, वो भी पास हो जाएंगे। डूबते को तिनके का सहारा, एलिमिनेशन लगा लो। देखो प्लस कर रहा हूं मैं, b से b कट गया, a प्लस a 2a सर, 90 प्लस 30 सर 120। इसको इससे काटा तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई यहाँ से 60। यही उसने पूछा था कि a और b की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। अब इसको पुट कर दो, पुट a इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन, जो आपका मन करे, चाहे पहले में पुट करो चाहे दूसरी में पुट करो, मैं पुट कर रहा दूसरी में, ठीक है। क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, a की वैल्यू कितनी पुट की है मैंने 60, इधर 60 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको, 60 माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये उधर प्लस उधर जाके माइनस, क्या आ गया 30 माइनस 60, माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 30। ये देखो माइनस से माइनस कट, और b की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। इसमें पुट करना वो ज्यादा आसान रहेगा, 60 इधर प्लस उधर आके माइनस कितना आ गया 30, जिधर मर्जी पुट करो, इधर पुट करके भी 30 आ रहा है, उधर पुट करके भी 30 आ रहा है। इसी के साथ पहला क्वेश्चन भी खत्म। क्या था क्वेश्चन, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। हमने दोनों की वैल्यूज पुट करी, एलिमिनेशन लगाया और a और b की वैल्यू निकाल ली। इसी के साथ क्वेश्चन खत्म। अभी देखते जाओ, अभी तो पहला क्वेश्चन है ना, दूसरा देखना, फिर तीसरा देखना, आप खुद देख के हैरान हो जाओगे, सर ये तो हमने डेली एग्जाम में देखे हैं अपने, मैम भी रिवीजन में भी बहुत बार करवाते हैं हमें, ठीक है। इसी के साथ इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम इसके रिलेटेड से हम आपकी बुक में दे रखा है, उसको ट्राई कीजिए। मैं रिलेटेड भी एक एक आपको होमवर्क भी देता जाऊंगा, ठीक है। चलो जी, अब आपके लिए आपका आ गया सामने सेकंड क्वेश्चन। देखो साइन अल्फा दे रखा है 1/2 और कॉस बीटा दे रखा है 1/2। फाइंड क्या करना है सर, अल्फा प्लस बीटा करना है। ऐसा क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, जिसमें आपको साइन दे देंगे कुछ, कॉस दे देंगे कुछ, और बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा निकाल दो। अब इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा भी हो सकता है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, इनको निकाल लेंगे, यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे सीधा पुट कर देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको इसका भी बता देता हूँ, इसका भी बताऊंगा, इसका भी बताऊंगा, ठीक है। हालांकि था तो ये, मैंने लिख दिया तो बता दूंगा इसका भी। चलो जी, साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1/2। अभी बताया था मैंने साइन अल्फा 1/2 लिखा है ना, तो मैं 1/2 को लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ये देखो साइन से साइन कट, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई सर 30 डिग्री आ गई। अभी जस्ट अभी किया ही था पिछला क्वेश्चन, कितने आ गई, साइन से साइन कट गया, बचा क्या अल्फा 30। अब कॉस बीटा कितना है 1/2, वो भी देखो, कॉस बीटा, कॉस 1/2 है ना, 1/2 होता है मेरा फिर से 60, उल्टा हो जाता है ना पावर। देखो मैंने खुद नहीं याद कर रखे, मैंने सिर्फ पहली लाइन याद की है, सच बता रहा हूँ, पहली लाइन याद की है, उसी का उल्टा दिमाग में चलता है, उसी का डिवाइड चलता है लगातार।
ठीक है, अब देखो cos से cos कट गया, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। ठीक है, अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया। अब सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करने का है ही क्या सर, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। पहला पार्ट है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 30 और बीटा की वैल्यू 60, कितना आ गया सर 90 डिग्री। कितना आ गया सर 90 डिग्री। सेकंड पार्ट क्या लिख रखा है अल्फा बीटा, मतलब इनको आपस में क्या करना है सर मल्टीप्लाई करना है। 30 मल्टीप्लाई बाय 60, 6 3 जा 18 और पीछे 2 जीरो आ गए, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया। और 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, इसको करने का देखो आसान सा तरीका है, या तो आप सिंपल वैल्यूज पुट करो, रेसिप्रोकल करके एलसीएम ले लो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे लिख रहा मैंने, देखो थर्ड पार्ट क्या है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। एलसीएम क्या आएगा अल्फा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा बीटा प्लस अल्फा। ये देखो अल्फा प्लस बीटा के भी वैल्यू निकाली थी हमने कितनी 90, और अल्फा बीटा कितने की भी निकाली थी मैंने 1800। ठीक है, ये देखो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 9 के टेबल में 18 कितने में आता है 2 पे सर, तो 1 ओवर 20 आंसर। देखो क्वेश्चन एक, अब देखो मैं वही कह रहा हूं ना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज में डिट्टो आएंगे, एमसीक्यूज में तो आते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार देखा, इसीलिए आपको करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखोगे और ट्रिग्नोमेट्री पार्ट्स में होगी, ये अभी पहला पार्ट है, फिर सेकंड पार्ट आएगा उसमें और अच्छे क्वेश्चन, थर्ड आएगा उसमें और अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, पहले ये स्टार्टिंग में आपका एक थोड़ा सा लेवल बना रहा हूं मैं, ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री आपको जो इतना डरते हो ना, इतना कुछ भी नहीं है उसमें, ट्रिग्नो वो इंटरेस्टिंग है, ये तो खुद हंस रही है बेचारी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा और 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, इसी के साथ पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो जी, अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंड ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। चलो जिसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है राइट हैंड साइड की। ठीक है, मैं इस साइड को ले रहा, देखो ये क्या बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2ab cosec a। ठीक है, इसको मैंने a माना और इसको मैंने क्या माना b माना। ठीक है, चलो जी, प्लस अब इसमें देखो फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 cos a secant a, 2 cos a secant a। चलो जी, हो गया, क्या हो गया, ये देखो साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए कितना होता है सर, फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही लिखाया था इसीलिए पहले, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, प्लस और देखो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करा रहा हूं, बाद में जरूर गिरेगा, ये क्या 2 sin a इनटू ये क्या लिखा है मैंने cosec a लिखा है, cosec a, cos किसका उल्टा, cosec a किसका उल्टा होता है सर secant का उल्टा होता है, उल्टा होता है मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 1 ओवर sin a, 1 ओवर sin a, उल्टा लिख दिया। ये देखो sin से sin कट, बचा क्या यहाँ पे अकेला 2, तो यहाँ पे मैं 2 लिख रहा प्लस। ठीक है ना, अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 इंटू कॉस a इंटू सीकेंड a। अब सीकेंड a किसका उल्टा होता है सर, सीकेंड होता है सर कॉस का, तो इसको भी ऐसे लिखो 1 ओवर कॉस, इसको भी ऐसे लिखो, देखो कॉस से कॉस कट, फिर क्या बच गया 2 बच गया, यहाँ पे भी 2 लिखो। अब जो चीज बाकी बच गई उसको यहाँ पे लिख दो आगे, क्या बच गया, ये बच गया एक तो cosec स्क्वायर a बच गया, प्लस और क्या बच गया, और बच गया ये भी हो गया, और एक बच गया सीकेंड स्क्वायर, और एक बच गया सीकेंड स्क्वायर a। देखो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1
5 सर 5 तो बन गए, बस कहीं से 2 और मिल जाए ना, 2 और मिल जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा, सिर्फ 2 और मिल जाए तो चलो वो भी बनाते हैं। ये देखो कॉसेक स्क्वायर ए सर, अभी आपने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था कॉसेक ए का, सीकंड स्क्वायर ए सर उसका भी फॉर्मूला बताया था, तो लगा दो ना फिर फॉर्मूला। यहाँ पे मैं लिख रहा 5 प्लस कॉसेक का फॉर्मूला क्या था 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, प्लस सीकंड का फॉर्मूला क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है जी, इसी के साथ देखो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो यहाँ क्या आ गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए थीटा प्लस tan स्क्वायर ए थीटा। इसको और आगे करने की जरूरत है नहीं सर, जो चाहिए था वो आ तो गया। देखो 7 tan कॉट, देखो सारा कुछ मिल तो गया। इसी के साथ ये क्वेश्चन में क्या होता है खत्म। जो मैंने आइडेंटिटी लगाई यहाँ पे लिख भी देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और मैं फिर बता रहा हूँ, जिन जिन बच्चों ने सैंपल पेपर नहीं देखा है, सीबीएसई का स्टैंडर्ड वाला हमने डाल रखा है, अपलोड कर रखा है, उसको जाके जरूर देखिए। क्यों देखिए सर उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा सा जल्दी बता रखा है, और मैंने उसमें कहा भी था मैं थोड़ा थोड़ा तेज बता रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं फुल स्पीड से नहीं, बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ। उसमें बहुत तेज था मैं, क्योंकि वो एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें देखो मैं अकेले के लिए डिटेल बता रहा हूँ, अकेले के लिए डिटेल लिख रहा हूँ, ठीक है, इसलिए इनको ध्यान से देखना। और इसी के साथ इस पार्ट का एंड होता है। हमने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, उसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। जो बच्चे फेल हो रहे हैं बस इनको कर जाना, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एपी, एलिमिनेशन वाले स्टैट्स का तो इतना अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में, हर बार आते ही आता है, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूसली वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो का पार्ट एंड होता है। तब तक आप घरों में सेफ रहिए और खुश रहिए, और हाँ बोर्ड आ गए हैं, पढ़ते भी रहिए।